माइक दे दीजिए सर को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार कपिल जी, अनुष्का जी। हम कई अरसे से आपका सब प्रोग्राम देखते हैं हमारी फैमिली के साथ। और शुक्रिया सर। आपके प्रोग्राम देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है और हमें शुक्रिया सर। ऐसा महसूस करते हैं कि हर शख्स चाहे कहीं भी हो, अगर दिन भर का थका हुआ हो या परेशान भी हो, लेकिन आपका लाइव शो देखने के बाद बहुत खुशहाल So हो sweet जाता of है। you. Thank you, sir. उसकी तकलीफें शुक्रिया। दूर हो जाती है। और मैं आज मेरी मिसेस के साथ, मेरी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ आपको कुछ आशीर्वाद के तौर पर कुछ छोटी सी सौगात देना सो चाहता हूँ। स्वीट, थैंक यू सर। प्लीज प्लीज आप कलेक्ट कीजिएगा। आइए आइए हम भैया आइए आइए। कैसे हैं आप? इनको भी आशीर्वाद दीजिए, बड़ी प्यारी लड़की है ये। दोनों के लिए आशीर्वाद। ये आपके लिए है, ये क्या है सर? सोने के पंचमुखी हनुमान जी। सो स्वीट ऑफ यू सर। आप थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपकी हर जगह पे, हर वक्त, हमेशा अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो। Thank you so much. और आपकी तरक्की हो। और अनुष्का जी, ये आपके लिए भी, जैसे कि कपिल जी बहुत ही बार कहते हैं कि मुझे इंग्लिश का जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो है आप हिंदी में पढ़िए और इंग्लिश में उनसे ट्रांसलेट करवाइए। बेबे कहंदी सी, ये तो पंजाबी का वर्ड है। बेबे हाँ जी, कहंदी सी, वही तो बात है। मुहावरे। बेबे कहंदी सी, अपनी औकात में रहना। पहले ही मुझे ये पढ़ने को मिला। लेकिन कपिल जी, ये आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके कहना है। अनुष्का जी आपसे पूछेंगे हिंदी में और आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहिए, ताकि लोगों को भी ख्याल में आए। अनुष्का ठीक लगा लेना मेरे को। अपना सिक्का खोटा होवे ते बनिएदा की दोष। मतलब अपने पास खोटा सिक्का हो। खोटा इंग्लिश में मतलब बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, मतलब हम सबको समझ में आता है कि इफ योर ओन कॉइन इज सोर, खट्टा। खोटा खट्टा भी आसपास ही है ना। सो नहीं, इफ योर कॉइन इज यूजलेस, देन व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ शॉपकीपर? तूने पैंक दिया। जवाब ठीक था मेरा। पाजी गलत था? टॉप बिल्कुल ठीक था ना। पर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक आपने हमें गिफ्ट की है, बेबे कहंदी सी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। दिल से हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर करे आप दोनों की। सर आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। आइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है एक्चुअली अनुष्का। क्या आपको शुरू कर आइए। नमस्कार, कैसी हैं आप? अनुष्का ने हमारे शो के अलावा फिलौरी के प्रमोशन के लिए बहुत सारी फोटोग्राफ्स ऐसी डाली आपने सोशल नेटवर्किंग पे। कुछ आपने डाली, जी। कुछ आपने नहीं दिखाई। हाँ। हम सारी पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे पहुंची आप वहां पे, क्या कर रही हैं? जी। ये इसमें क्या है? ओके, तो चांद पे। हाँ। ओके। तो क्या था कि तो मुझे लगा मेरा कॉस्ट्यूम बहुत आसान था। उन्होंने वो पूरा स्पेस सूट पहना हुआ था और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था साथ में। एंड तो आई थॉट मैं उनकी मदद कर देती हूँ। मैं काफी मतलब लाइक आई सेड फ्रेंडली भूत हूँ मैं। तो मैंने झंडा गाड़ने में उनकी मदद कर दी। कौन है भाई साहब जो साथ में? नील आर्मस्ट्रांग। नील Very good friends. We are very good friends. Yes, we bonded very well on the moon. Very nice. एक और बहुत सारी पिक्चर्स हैं, और दिखाइए। Oh, this time. ये तो बस वो याद है was for a funny day. कहाँ की फोटो मुझे दिख नहीं रही इतनी? अरे Oscars. अच्छा, ऑस्कर्स में भी गई आप? Yeah, 2017, recent. I was there. नाम गलत बोल दिया था ना ऑस्कर्स में। हाँ। गलत मूवी का नाम दे दिया था। तो मैं बोल रही थी इन लोगों को, गलत नाम है, गलत नाम पढ़ रहे हो। अच्छा किया आपने। लेकिन मेरी हिंदी समझ नहीं पाए वो लोग, वरना तो मैं पूरा मतलब अवॉइड करा सकती थी पूरा इंसिडेंट। आगे दिखाइए। और है, ये तो हमारे शो का प्रोमो है। आपको पता था हम सुनने जा रहे हैं? नहीं। That's great. प्राउड ऑफ यू माय टीम। वाह, हमारे शो की भी प्रमोशन हो रही है। Plug in. और है हमारे पास
आपकी विश पूरी हो गई। बिल्कुल हो गई जी। इसलिए इतने खुश हैं। और आगे हैं हमारे पास। मैं क्यों इतनी दुखी लगती हूँ? नहीं एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है ये पिक्चर्स। उन्होंने बोला कि अनुष्का ने कुछ पिक्चर्स डाली हैं और कुछ ये इनमें से बहुत सारी ना मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली, मैंने बस पहली 2 डाली है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। ओके सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन। कप्पू आ गई रानी। कप्पू ओए होए देखो कमाल है, तू बस यहीं बैठा रहता है हैं? अरे गर्मी आ रही है, ये नहीं है कि जाके एसी ठीक कर ले। एसी है कहाँ घर में? इतना पुराना पंखा ना 5 मिनट चलता है चक्कर खा के गिर जाता है नीचे। पता नहीं कौन सा एसी, कुछ भी बोलते हैं हमारे रिश्तेदार। ऐसा नहीं है पुत्र, हमें बोलना पड़ता है ताकि लोगों को तो लगे कि हम अमीर है कि नहीं? अनुष्का मेरी बच्ची आ गई। नमस्ते नानी, नमस्ते जीती नानी। रहो जीती रहो, मुझे पता था तू आने वाली है। अच्छा कैसे? क्योंकि मैंने बाहर सिद्धू साहब को देखा था तेरे लिए शेर बोलने की रिहर्सल कर रहे थे। ओए गुरु मोहतरमा, तेरी हर एक अदा की कीमत 10-10 हजार। 10-10 करोड़ बोली थी उन्होंने। 10-10 करोड़। But वो तो सबके लिए बोलते रहते हैं। और ये पुष्पा आपके लिए सिर्फ बोर रेसिस्ट। बैठ ना बेटे। नहीं बैठो ना आप भी इधर, आराम से बैठ के बात करो आप। तो झटका मत दिया कर पुत्र, बाहर आ जाएगा। और सुना। जान की बात कर रही हूँ। भाई मेरी बच्ची कितनी फिट लग रही है। थैंक्स नानी। लगेगी क्यों नहीं, पेड़ पे जो रह रही है। ताजी ताजी हवाएं, ताजे ताजे फल खाए होंगे तुमने, है ना? 3 साल पुत्र, 3 साल मैं भी पेड़ पर रही थी। क्यों? क्या है, हमारा जो घर था ना बाढ़ में बह गया था। बाढ़ में तो बह गई, ऐसे गोला बना के रहते हैं। ऊपर से कुत्ता निकल गया ना, पैर रगड़ता रगड़ता तो बंटवारा हो जाता घर का। ये क्या कुछ भी बोलती हो नानी तुम आगे। अच्छा मेरी बच्ची सुन, मैं क्या कह रही थी। जी नानी जी। बुरा मत मानना, तुम्हारी आत्मा भटक रही है, हाँ। है ना? लेकिन फिक्र मत कर, तेरी आत्मा का मिलन मैं करा कर ही रहूंगी। अरे वो ट्रेलर है, फिल्म है वो, ऐसे तो असल में थोड़ी ना भूत है वो। इतनी खूबसूरत देखो कितनी खूबसूरत है वो। कहाँ से भूत है वो? ये भूत नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। तुझे नहीं लगता? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। अभी चेक करके बताती हूँ। बच्चा इधर आ, 1 मिनट। पुत्र इधर आ, पुत्र 1 मिनट, तू भी इधर आजा पुत्र। अभी बताती हूँ भूत है कि नहीं। 1 मिनट खड़े रहे बेटा, इधर खड़े रहे, सीधे खड़े रहे, डर मत बेटा, एकदम ऐसे सीधे खड़े रहे। पलट, ये देख इसके पांव उल्टे, इसका मुंह भी उल्टा है, सब उल्टा है। देख उल्टा जाके देखेगी तो पैर उल्टे लगेंगे। अच्छा अब तू मुझे दिखाएगा कि कैसा देखना है? हाँ? नानी ने दुनिया देख रखी है। दुनिया ने भी नानी देख रखी है। बस हमेशा मेरी बात काटेगा, ये नहीं कि मुझे सपोर्ट करे ताकि कोई नई बात आ जाए। तुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा? अभी भी यकीन नहीं हो रहा? 1 मिनट 1 मिनट, ये क्या है? नींबू है। कलर क्या है इसका? पीला। अगर ये लाल हो गया मतलब ये आत्मा है। ठीक है बच्ची, एक बार फूक ले इसमें। रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, बैंड बाजा बारात लेके निकल जा। फूक, हो गया लाल। कहाँ हुआ है ये? तो अंदर से हुआ है, ये शो ऑफ नहीं करता। देखा? तू फिक्र मत कर बच्ची, तू फिक्र मत कर। तेरे आशिक को भी यहाँ बुलाऊंगी और तुम दोनों के आत्मा का मिलन करा कर रहूंगी। जी। ठीक है आशिक, आजा। शशि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था शशि। तुम हो कौन? शशि, Who is he? मुझे नहीं पहचाना शशि। उन्होंने चाय पी ली, फटाफट केटल लेके जा, केतली और जाके धो दे चल। ए यार झूठे कब धो दो फटाफट। और कॉफी पी ली ना। आप इनके ट्रांसलेटर हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तुम उनसे क्यों बात कर रहे हो? किसने देखिए, कहा तुम्हें मैं- चुड़ैलों के बाल लगा के आ गया इधर? तू हैं? आज मैंने कप नहीं धोना ये, क्यों? क्योंकि ये मेरी शशि ने झूठा किया है। हाय मैं इनका पिछले जन्म का प्रेमी हूँ। हाय, देखी मेरी शक्ति। हाँ? नींबू है ये तो, शक्ति कहाँ है ये? हाँ तो इसी से तो इसके आशिक को उस जमाने से इस जमाने में ले आई मैं। उस जमाने से अच्छा दही जमा लेती। अच्छा था, लस्सी तो पीते। लस्सी पी रहे? हाँ रुक, मैं भी पी कर आती हूँ।
आओ अनुष्का, बैठते हैं इधर। ये झूठा है, ये कोई फिलौरी नहीं है, ये चंदू है, इधर चाय वाय बनाता है इधर। हाँ तो वो इस जन्म में बनाता हूँ ना, पिछले जन्म में तो मैं फिलौरी था ना। और आपको पता है मेरे पास सबूत भी, ये देखिए एक तारा, ये मैं आपको बजा कर दिखाता हूँ। भाई ये तो मुंह से बजा रहा है। और नहीं बज रहा, फिर क्या करूँ अब मैं? क्या हमारे प्यार को सबूत की जरूरत नहीं है? पिछले जन्म में हमारा साथ तो बिल्कुल वैसा था जैसे दाल मखनी का साथ होता है। तूने तो दाल और मखनी साथ में कभी देखी नहीं एक साथ। आपको पता है ये जो सेहरे का रिवाज आता है ना दूल्हे के चेहरे पे, वो इसी की शादी शुरू हुआ। इनके पिताजी को डर था कि कहीं दूल्हे ने चेहरा देख लिया शादी कैंसिल ना हो जाए, तो बाप को पता घोड़ी ने बीच में देख लिया था, जो घोड़ी लेके जाती ना ऐसे करके, तो बीच में घोड़ी ने ऐसे देखा इसको, सेहरे के नीचे से ऊपर था ये, तो उसका मुंह देख लिया, गंदी। भाई जैसे भी है मेरी शादी तो हो गई ना, चाहे सहरा लगाकर हो जाइए, तो सहरा लेकर घूमना कोई लड़की नहीं दे रहा इनको। क्योंकि सबको पता है इन्होंने लड़की को यही बोलना है, ओए अपनी शक्ल देख, ऐसे लग रहा है बिल्ली शेव करके बैठी हुई है। मैं ऐसे बोलता हूँ कभी, बिल्ली कभी शेव करती भी। शशि, वो टाइम भूल गई जब खेतों में ऐसे बाजू फैलाकर मैं तुम्हारा इंतजार किया करता था। और ये तू इंतजार थोड़ी करता था, ये पर किसान ना 25 रुपए लेता है, पुतला बन के खड़ा चिड़ियां भगाता है, ये झूठ बोलता है। और पाजी जिस कौवे को मैंने उड़ाया आज बैठकर इंटरव्यू ले रहा है, देखो। अच्छा, अगर प्रेमियों में एक बात प्रूव करो। हाँ बताओ। एक कविता थी जो तुम बोलते थे हाँ। पिछले जन्म में, तो मैं उसकी एक लाइन बोलती हूँ, ठीक है। तुम अगली लाइन बोलना। ठीक है। ठीक है। मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, हमें भी बताना। आगे बता देंगे। भोर सवेर वो गुनगुनाए तो हमें भी सुनाना। आगे और तुम पहले उठते ही कल नहाना। इधर उधर ना चले जाना, अब नहीं सुनना कोई बहाना। तुम मतलब ना सुनाऊं मैं गाना? ओए, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। क्यों? मैं चाय लेकर आऊँ इनके लिए, जो मेरा काम है। दादाजी की वाइफ सुना मर गई। भाई शशि देखो, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सौगंध खा लो कि तुम मेरी बनोगी। जोरदार तालियां। मैं सच बताऊं, मैं एक चाय वाला हूं। चंदू, जब तुझे पता तू हर बार पकड़ा जाता है तो क्यों ऐसे बन के आता है? क्या कौन करूं? तुझे बोलता है ये सब करने को? मेरे को पाजी ये पहना दी लूं कि मेरी टांगों को नीचे से ठंड लग रही है। मैं आपके लिए चाय लेकर आता, रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, अनुष्का की फिल्म आ रही फिलौरी, उसमें एक लड़का अमेरिका से आता है शादी करने, और उसको जो है ज्योतिषी कोई बोलते हैं ऐसे कि आपके ऊपर दोष है आपकी कुंडली में, तो आपको पेड़ से शादी करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसी बातें होती हैं, जैसे हमने कहा कि पेड़ से शादी होती है, और बड़े सारे टोटके भी बताते हैं लोग। हालांकि मैं अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता, पर बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ पे कोई है हमारे ऐसे दोस्त? जी मैम। अपने बारे में एक मैं सही आपको घटना बताने जा रही हूँ। मैं घोर मांगलिक हूँ अच्छा जी, और मैंने लव मैरिज की हुई है। अच्छा जी, तो वो भी मांगलिक है? वो मांगलिक नहीं थे, और मैं घोर मांगलिक थी। तो जब मैंने अपनी मम्मी पापा के समक्ष अपनी बात रखी जी कि मुझे शादी करनी है, तो पापा क्योंकि मेरे ज्योतिष में काफ़ी भरोसा करते हैं, अच्छा तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हो नहीं सकता। लेकिन मेरे काफ़ी रोने के बावजूद, जिद करने के बावजूद, वो इस शर्त पे माने कि तुम्हें कुछ पूजा पाठ करनी पड़ेगी। और अच्छा। बड़ी कठिन तपस्या की साहब मैंने। 1 महीने तक मुझे लाल वस्त्र में रोज सुबह शिव अभिषेक करने के लिए शिव मंदिर जाना पड़ा। तो शादियां हुए कितने साल हो गए अभी? 20 साल। तो आपको आदत पड़ गई लाल पहनने की? जी। 1 महीने तक तो आपने लाल पहना। तो जब मैं सुबह सुबह उठती थी तो मैंने 1.25 महीने तक लाल साड़ी पहनकर अभिषेक करने के लिए जाती थी, और नंदी बाबा को 11 पूड़ियाँ पुए बनाकर अपने हाथों से मैंने उसमें मीठा रखकर 1.25 महीने तक खिलाया, और शाम को मैं निर्जला रहती थी। ये हमारे जो आर्टिस्ट है ना चंदन जी। चंदन, मैं प्लीज, बड़ा मजेदार किस्सा था, उसने मुझे सुनाया था। चंदन 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 मेरा दोस्त है, इसका एक किस्सा था बड़ा मजेदार, इसने मुझे सुनाया था, मैं हंस हंस के मर गया पाजी। चंदन वो वैसे ही सुनाना जैसे मुझे सुनाया था। क्या हुआ था, क्यों खिलाने चाहता था? माइक कहाँ है तुम्हारा? माइक ये ले लो। सही सही सुनाना, हुआ क्या था असल में? बोल के सुना। पाजी मैं तब ऐसे ही था, मतलब पहले कैसे? टीवी पे आते थे, तो उसके बाद थोड़ा कम आना शुरू हो गए, आते ही नहीं थे मतलब टीवी पे। तो मेरे को पंडित ने बोला कि आपका ना मंगल खराब है। तो मैं बॉम्बे आ गया था पाजी, तो मैं 6 महीने रहा, तो काम वाम तो ऐसे ही था। फिर भी मेरे को कहते मंगल खराब है, तो आपने जो गाय हैं
उसको लाल फल खिलाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लाल फल, पैसे भी उतने ही थे हमारे पास। तो लाल फल मैंने ले लिया, सेब लिया पाजी। तो सेब मैंने कहा कितने का, इधर सेब महंगा है, उधर तो मिल जाता है 10 रुपए का, 15 रुपए, इधर 55 रुपीज़ का, 55 रुपए का मैंने सेब लिया। वो सेब मैंने कहा अच्छा मोटा ताजा लेते हैं, गाय खुश हो जाएगी। गाय खुश हो जाएगी। तो मैं पाजी, अब ये बॉम्बे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ गाय वगैरह मिल जाती है इजीली। तो इधर मैंने सेब तो ले लिया, मैं ओशीवारा रहता था, तो उधर गाय ना मिले। तो पाजी मैं ऑटो लिया, मैंने ऑटो लेकर मैं गाय ढूंढ रहा हूँ, और मैं गाय ढूंढी जा रहा हूँ। हार के जब मैंने देखा ना मीटर चली जा रहा है, गाय नहीं मिल रही, तो मैंने उसी से पूछ लिया, मैं कहा यार इधर गाय कहाँ मिलेगी? कहते वो तो पार्ले में। तो मैं कहा चलो ऑटो, अच्छा वो पार्ले में जाए तो उधर मीटर चली जाए। पहले मंगलवार था, फर्स्ट मंगलवार की बात है। तो मैं पाजी करते शाम 6 साढ़े 6 बज गए। तो मैं हार के करते, पार्ले में भी नहीं उसने मिली। पार्ले में नहीं, गौशाला थी वहाँ पे, तो वहाँ ऑटो लगा रही, कहता भाई साहब सामने गौशाला। मैं कहा शुक्र है, गौशाला सामने, कितने गायें, इधर भी गायें इधर भी गायें। मैं इतना खुश गाय को देखकर। तो मैं गाय देखी, तो पहली गाय इधर खा रही थी ऐसे से। तो मैंने ऐसे फल का नाम लिया, पहले पैर वैर धोए अपने, हाथ ये वो सारा कुछ। तो फल मैंने ऐसे गाय को दिया, खाया, ऐसे खा रही थी। मैंने फल उसके आगे किया, गाय कर दी। और मुंह इधर कर लिया गाय ने, मैंने इधर किया, गाय ने मुंह फिर इधर कर लिया। मैं परेशान हो गया, मैं कहा मंगल ज्यादा खराब है। तो हो सकता है सेब ही खराब हो। नहीं सेब 55 रुपए का सेब खराब लूंगा मैं पाजी वो सेब जो है वो मैंने कहा हो सकता है गाय का पेट भरा हो, है ना। तो मैं दूसरी गाय थी, कितनी सारी गाय थी, मैंने कहा शुगर ज्यादा है, तो मैं दूसरी गाय के पास चला गया, वो भी करती। क्या तो होता गाय मैं सेब पाजी खाती हो? पता नहीं मैंने कहा कर ही देता हूँ, चलो। मैंने फिर उसको किया, उसके मैं आगे कर दिया, तो कर दी। पूरी जुबान लंबी होती है ना गाय की, करके दे। पाजी सेब गिर गया नीचे। मैं झूठा हो गया, झूठा। पंडित को फोन किया, मैं कहा पाजी वो तो सेब बाहर निकाल दिया। कहते आपने बड़ा सेब ले लिया था, छोटा लेना था। मैं नेक्स्ट मंगलवार फिर गया, फिर मैं छोटा सेब लिया पाजी, 35 रुपए का। फिर मैं गौशाला करते लेट हो गया था, मैं करते 6:30 बजे मैं पहुंच गया। तो मैंने गाय को पाजी खिलाया, गाय खा गई। मैं कहा चलो, मैं पंडित को फोन किया, मैं क्या गाय ने खा लिया है जी सेब, बधाई हो आपको। कहते कब खाया? मैं क्या अभी। कहते अभी तो 7:30 बजे। कहते दिन ढलने से पहले खिलाना था। अगला मंगलवार आया, फिर मैं फटाफट 4 बजे 35 रुपए से पकड़ के मैं निकला ओशीवारा से, ऑटो से करते ये 4 बंगला आया। 4 बंगला मैंने देखा गाय, मैं कहा रोको ऑटो वाले को। तो फटाफट बाजी वो बैठी हुई थी, मैंने गाय को किया ऐसे, मैं कहा थैंक यू वेरी मच। मैंने इधर जाकर देखा वो बैल था। इसका मंगल सच्ची में खराब है। और मंगल मेरा सच में खराब था बाजी। तो ये थी बात सही बात है ना। पर Thank बड़ी you very much. इंटरेस्टिंग बात थी। थैंक यू चंदन। पाजी आपने इतने साल क्रिकेट खेला है, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी जो होते हैं सुपरस्टिशियस होते हैं, हाँ बहुत। सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। आपने बहुत बार कोई बताओ किसी का और मजेदार किस्सा जो सचिन तेंदुलकर लेफ्ट पैड पहनता था पहले। हाँ ऑलवेज। आपने तो किसी को तो कॉपी किया था ना कि सूर्य को देख के और आप दंड मार के जाते थे। सुना तो दो, फिर अनुष्का को सुना दो, फिर क्या अपने घर की बात है। कपिल पाजी की आदत होती ना जी। कि वो जब बाहर जाते थे ना बैटिंग करने, तो सूरज को देखते थे और एक डंड मारते नीचे ऐसे करके, बैठक ऐसे। तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था। मैं यार एक तो प्यूपिल्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं सूरज को देख के, और बैठक मार के एकदम से शरीर खुल जाता है, फिर वो यूं करते थे। तो हम उनको उस वक्त एडिलेशन इतनी थी, टेस्ट मैच चल रहा श्रीलंका के खिलाफ, अच्छा। मैं नंबर 3 बैटिंग कर रहा, तो आउट हुआ, तो मैं भी बड़ी टॉर में बल्ला बुल्ला घुमाया, ऊपर ऐसे करके देखा, अच्छा। और आगे मैंने यूं किया, आपकी लंका सबने देख ली। अच्छा मैं बड़ा, पता तो मुझे ही था और तो किसी को पता नहीं लगा। तो मैंने पीछे से यूं कमीज निकाली
और कमीज यूं फर कर दिया पीछे। मैं कहा कोई चक्कर नहीं है, मैं फिर अकेला, मैं 1 लेग ली। शॉर्ट लेग पे रोशन महानामा खड़ा था।